जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मोटा भाभी, मणि ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है, झवेरी आया है। और जिगर जी, आप इतने जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो काम जल्दी हो गया काकी, तो मैंने सोचा जल्दी निकल जाऊं। वैसे मुझे आए हुए काफी देर हो गई, पापा और अहम भाई भी आते ही होंगे। हाँ, उनके आने का समय तो हो ही गया है। अब झवेरी क्या है? वो कोकिला, मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अब क्या दिखाना बाकी है मोटा भाभी? आओ मेरे साथ। आओ। हे कृष्ण भगवान, यही रंग तो मैंने चुना था हमारे मंदिर के लिए, हल्का सफेद रंग। लेकिन जिगर, ये रंग, ये सब कैसे हुआ? कौन सा रंग साज मिला? काकी, वो एक रंगसाज मिल ही गया, बस यही रहता है, और उसका नाम है श्रीमती गोपी अहम मोदी। क्या? गोपी बहू, तुमने किया ये सब? जी माँ जी, ये करने की सोच मेरी थी, लेकिन इस काम में देवर जी ने मेरी बहुत मदद की। इनकी मदद के बिना मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाती, और ना इतना सुंदर मंदिर आपकी आंखों के सामने होता। नहीं भाभी, मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं नहीं भी होता ना तो भी आप कर लेती। चलो जिगर, ये अच्छा है कि कम से कम तुम घर के काम में तो अच्छे हो। गोपी बहू, दिल से कह रही हूं, मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सरस लागे छे आपणुं मंदिर। मेरी सारी चिंता दूर हो गई। हे कृष्ण भगवान, धनतेरस की पूजा अब अच्छे से कर पाएंगे। गोपी बहू, आज सच में तुमने मोदी परिवार की बहू होने का धर्म निभाया है और घर की लाज रखी है। सदा सुखी रहो, मुझे गर्व है आज तुम पर। गोपी बहू, यही हमने किया है और यही हम अपनी बहुओं से उम्मीद रखते हैं। कि घर में समस्या बढ़ाने या बड़ों के साथ बेइज्जती करने की बजाय घर का मान और सम्मान बढ़ाने की कोशिश करें।
समझी गया गोपी बहू? जी माँ जी। इस गोपी का तो मैं गला दबा दूंगी। हमेशा मुझे पीछे छोड़कर खुद आगे खड़ी हो जाती। मेरे सारे प्लान पर पानी फिर दिया। बिल्कुल समय पर आए हैं आप। हम बस पूजा के लिए तैयारी होने जा रहे थे। मणि, सबके लिए चाय लेकर आओ। जी। सबसे पहले तो आप ये चांदी के सिक्के लीजिए, ये जो आप हर साल लेती है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये सब ठीक है। जेठालाल भाई, लेकिन मैं चाहती हूँ इन सब में से ये एक सिक्के पर मेरे बेटे और बहू का नाम लिखवा दीजिए, अहम और गोपी बहू। इनकी ये पहली दिवाली है और मैं चाहती हूँ कि ये दिवाली इनके लिए यादगार रहे। ठीक है भाभी जी, हो जाएगा। ये लो राशि, तुम्हारा शगुन का सिक्का। गोपी बहू, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद माँ जी। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि इन सिक्कों के साथ तुम एक हार भी ले लो। किंजल की शादी में पहनने के लिए। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? क्यों? मैं कह रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि इन सिक्कों के अलावा, बैठो, इन सिक्कों के अलावा कुछ नए नए सेट भी ले लो। और हर बार की तरह पतली चेन और पेंडेंट नहीं, समझी गया था मैं? चो, ये कैसा लगा? ये बहुत अच्छा, इसे मैं ले लेती हूँ। बहुत ही सुंदर है, देखो तो कोकिला। हाँ ठीक है। मुझे ये पसंद है। जेठालाल भाई, मैंने ये 2 सेट पसंद कर लिए हैं। ठीक है जी। राशि, ये तुम्हारे लिए। नहीं, रहने दीजिए, सिक्के ही काफी है। मैं पूजा के लिए तैयार होके आती हूँ। ठीक है भाभी, मेरा काम हो गया, मैं बिल भिजवा दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, ये सब लेकर तुम अंदर चले जाओ। जी। मोटा भाभी, आपने कितने प्यार से धनतेरस के शुभ दिन पर ये चांदी के सिक्के अपनी बहू को दिए, लेकिन देखो वो तो लेना ही भूल गई। मैं समझ सकती हूँ, आपके दिल को उससे ठेस पहुंचाई है ना, पर अब तो ये सिलसिला सा बन गया है। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो शुरू से आपसे कहती आई कि अपने बहू को ढील मत दीजिए। साचू कहूं छु ने, तैयार हो जाती हूँ, पूजा करनी है। पता नहीं और कितनी नाइंसाफी सहनी पड़ेगी इस घर में। पति मिला, वो भी ऐसा मेरे किए धरे पर पानी फेर के उस गोपड़ी का साथ दे रहा है। और दूसरी वो मेरी सास, खुद तो सिर से पांव तक पैसों में तर है, लेकिन अपने बेटे की तरह ही है, कंजूस। तुमने मेरी मम्मी को देखा? हाँ, आपकी मम्मी अपनी प्रिय गोपी बहू के लिए जेवर खरीद रही है, आपकी शादी में पहनने के लिए।
क्या बात है किंजल बेन? आपका चेहरा क्यों उतर गया? इसलिए कि काकी जी आपको छोड़ के अपनी प्रिय गोपी बहू के लिए जेवर खरीद रही है, या इसलिए कि काकी जी आपकी शादी के बारे में सोच सोचकर अपना समय यूं ही बर्बाद कर रही है ना? बाय द वे राशि भाभी, चेहरा मेरा नहीं तुम्हारा उतरा सा लग रहा है, और शायद इसलिए क्योंकि हेतल काकी ने त्योहार पर तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं खरीदा। लेकिन इसमें भी उन बेचारी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि उनके यहां ये बहू आई नहीं, हालात ने मत्थे मत दी है। बेचारी काकी, एक अनचाही बहू को स्वीकार करने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना? क्यों राशि भाभी? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो गोपी बेटा। धन्यवाद काकी जी। गोपी बहू, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैंने किंजल और अहम दिकरा को कहा है, वो बस तैयार होके आते ही होंगे। लो आ गए। अरे कोकिला, मंदिर तो बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद मोटा भाई, ये पूरा काम मेरी गोपी बहू ने किया है। ओहो, जीती रहती। गोपी बहू, आरती शुरू करो। जी। गोपी बहू, अब ये आरती पूरे घर में दिखा दो। जी माँ जी। मोटा भाई, खाना तैयार है, चलिए आप सब। माँ, मेरा मन नहीं, मैं जाकर सोऊंगी। अरे एम केम किंजल दिख रहा, बिना खाए कैसे सोओगी? थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, इस तरह से खाना नहीं खाओगी तो चेहरा कैसा मुरझा जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। माँ प्लीज, मेरा पेट भरा भरा सा है। सारू। गोपी बहू, बाद में किंजल को ठंडा दूध दे देना। जी माँ जी। मोटा भाई, चलिए आप सब। चलो भाई। मोटा भाभी, हाँ आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो कोकिला। मैंने ये सोचा है कि फिलहाल बात तो है नहीं, तो हम दोनों मिलकर यम का दिया प्रज्वलित कर दें। सच कहूँ कोकिला, तो मैं भी यही सोच रही थी। वैसे मैंने दिया तैयार करके रखा है, घर के सब लोग खाना खा लें, फिर हम बाहर जाके दिया प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है मोटा भाभी। चल। कोकिला, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं हमेशा अपनी माँ से एक सवाल पूछा करती थी, माँ धनतेरस की रात को आप हमें सुलाकर बाहर क्यों चली जाती हैं? तो वो हमेशा मुझे गोल गोल जवाब दे देती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला कि ये यम का दिया बाहर कचरे के डिब्बे के पास जलाते हैं। ये एक बहुत प्राचीन प्रथा है। हाँ मोटा भाभी। और अब जब हम उस जगह हैं जहाँ हमारे बुजुर्ग थे, चीजें अपने आप समझ में आ गई। ये दिया हम हमारे बच्चों की लंबी उम्र और हमारे घर की सुरक्षा के लिए यम देवता के आगे जलाकर प्रार्थना करते हैं। किंजल बेन,
इतनी रात को किंजल बेन को किसने फोन किया? शायद कोई जरूरी फोन होगा। फोन नहीं उठा रही। कोई जरूरी फोन ही होगा, मैं देखती हूँ। किंजल, I love you। ये तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती, लेकिन तुमने जो सगाई वाले दिन किया वो बहुत गलत किया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैंने एक नया प्लान सोचा है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या हुआ किंजल बेन, आपने फोन क्यों काट दिया? मेरी मर्जी, ये मेरा फोन है, ये मेरा कमरा है, मैं इसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करूं या नहीं। और पहले ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, मेरे फोन के साथ क्या कर रही थी? किंजल बेन, वो मैं आपके लिए दूध लेके आई थी। अच्छा, तो आप मेरे फोन पर क्या बकवास कर रही थी? नहीं किंजल बेन, मैंने कुछ नहीं कहा। जो भी कहा उन्होंने कहा। उन्होंने? किसने? वो इलेश जी। इलेश जी? हाँ किंजल बेन, ऐसा मुझे लगा कि वो ही है, और कौन हो सकते हैं। वो इलेश जी कह रहे थे कि सगाई के दिन गलती हो गई। तो किंजल बेन, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वही तो, मैं भी वही सोच रही थी। किंजल बेन, मैं आपसे एक बात कहूँ। जब दो अनजान लोग एक दूसरे को मिलते हैं और जब वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो उनके बीच ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है। आपको उनका फोन नहीं काटना चाहिए था। किंजल बेन, हो सकता है कि उन्होंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको फोन किया हो। हाँ, और किंजल बेन, वैसे वो कुछ और भी कह रहे थे। वो किसी हाँ, प्लान। क्या प्लान? उन्होंने कुछ बताया? नहीं किंजल बेन, वो बताने ही वाले थे, लेकिन तब तक आप आ गई और आपने फोन काट दिया, इसलिए आप खुद ही उनसे फोन करके पूछ लीजिए ना। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी जी। लेकिन आइंदा आप मेरा फोन नहीं उठाएंगी, ठीक है? अब आप जाइए, मैं उन्हें कॉल कर कर बात कर लूंगी। जी। हे भगवान, इस गवार गोपी ने फोन उठा लिया और आके मैंने अचानक काट दिया। कहीं इस वजह से उमंग ने मुंह नहीं फुला लिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि गोपी समझ नहीं पाई कि वो इलेश नहीं, उमंग है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।